आदाब अर्ज़ MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मक़दम। नाजरीन, मैं हूँ क़ाज़ी मुहियुद्दीन। ख़बरें तफसील से। ज़िला परिषद के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर विकास मीना ने गुज़िश्ता शाम अचानक रूरल प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स को विज़िट दी। नीरजगांव समेत दीगर कई प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स पर डॉक्टर और स्टाफ गैर हाजिर थे, तो कई दवाखानों पर खुफल पड़ा हुआ था, जिस पर उन्होंने शदीद नाराज़गी का इजहार किया और इंतबाह दिया कि अपनी ड्यूटीज़ में लापरवाही बरतने वाले स्टाफ मेंबरान के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। वाज़ेह रहे कि देही आवाम को तिब्बी सहूलियात फराहम करवाने की ग़र्ज़ से ज़िला परिषद हेल्थ डिपार्टमेंट के तहत मुख्तलिफ मकामात पर प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स चलाए जाते हैं, मगर यहाँ मामूर डॉक्टर्स और दीगर स्टाफ मेंबरान हेडक्वार्टर पर रहने की बजाय अप डाउन करने के आदी हो चुके हैं, जिसकी वजह से देही मकामात पर सरकारी दवाखाने होने के बावजूद आवाम को वक्त पर तिब्बी इमदाद नहीं मिल पाती और मजबूरन उन्हें खानगी दवाखानों का रुख करना पड़ता है। इस तरह की शिकायत रोज का मामूल बनी हुई हैं। लिहाजा जिला परिषद के CEO विकास मीना ने गुज़िश्ता शाम मुख्तलिफ देही मकामात पर मौजूद रूरल हेल्थ सेंटर्स पर अचानक विजिट की तो उन्होंने देखा कि नीलजगांव के दवाखाने के डॉक्टर्स ड्यूटी पर मौजूद नहीं हैं, तुर्काबाद खराड़ी के दवाखाने पर भी कोई मौजूद नहीं था और यहाँ अस्पताल का दरवाज़ा मुकफ़ल था। मिसाली हेल्थ सेंटर समझे जाने वाले गनोरी हेल्थ सेंटर पर भी डॉक्टर फार्मासिस्ट जगह पर मौजूद नहीं थे। प्राइमरी हेल्थ सेंटर जिकठान पर जब महीना पहुंचे तो देखा कि यहाँ मेडिकल ऑफिसर और दीगर स्टाफ ईमानदारी के साथ अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे थे, जबकि रूरल हॉस्पिटल बिड़किन और देवगांव रंगारी पर मेडिकल सुपरिंटेंडेंट, डॉक्टर और दीगर स्टाफ मेंबरान गैर हाजिर पाए गए, जिस पर उन्होंने सख्त नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि हेडक्वार्टर पर न रहने वाले गैर जिम्मेदार डॉक्टर्स और स्टाफ मेंबरान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। विकास मीना ने मजीद कहा है कि आइंदा भी वो इसी तरह से सरप्राइज विजिट देंगे और अगर डॉक्टर्स और स्टाफ मेंबरान गैर हाजिर पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। बोगस खाद, बीज और जरासीमकश दवाओं का कारोबार करने वाले ताजिरों के खिलाफ महकमा ज़राअत ने खुसूसी मुहिम छेड़ रखी है, जिसके तहत एक दुकानदार का लाइसेंस मनसूख कर दिया गया तो 13 दुकानदारों के लाइसेंस मुअत्तल किए गए, जबकि एक ताजिर के खिलाफ पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है। यहाँ रहे कि शोबा ज़राअत की जानिब से औरंगाबाद डिवीज़न का कृषि निष्ठा नियंत्रण प्रगति अहवाल 2023-24 पेश कर दिया गया है और इस रिपोर्ट की बुनियाद पर शोबा ज़राअत ने औरंगाबाद, जालना, बीड़ में ये जांच मुहिम शुरू की है। यहाँ रहे कि इस साल बारिश देरी से शुरू हुई है। किसान बारिश और पानी को लेकर पहले ही फिक्रमंद तो थे ही, तुखमरेजी की शुरुआत भी देरी से हुई। ताहम ज़राअत के शोबे में बड़े पैमाने पर काला बाजार और बोगस बीज, खाद, यहाँ तक के फसलों का तहफ़्फ़ुज़ करने वाली कीड़े मार दवाइयाँ तक बोगस और नकली बेची जाती हैं, जिसकी वजह से किसान मुश्किल में पड़ जाते हैं। ऐसे ही अफराद के खिलाफ और खाद की ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों के खिलाफ ये मुहिम चलाई जा रही है और मज़कूरा तीनों अज़ला में कानून शिकन और धोखाबाज कृषि सेवा केंद्र व ज़रई व्यापारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई, जबकि कई एक के परवाने रद्द किए गए और कई एक को पुलिस के हवाले भी किया गया है। काढलेल्या नमुन्यापैकी बियाण्याचे 35, खताचे 24 बियाणे अप्रमाणित आढळून आले आणि त्याच्यापैकी कोर्ट केस पात्र बियाण्याचे 29 आहेत आणि खताचे 22 आहेत। त्यांच्यावर आता कोर्ट केस दाखल करण्याची प्रक्रिया चालू आहे। आपल्या विभागामध्ये चढ्या दराने विक्री तसेच स्पुरियस म्हणजे सबस्टँडर्ड खते विकण्याचा प्रयत्न, ह्याच्यामुळे आपण जवळपास 40 बियाण्याच्या 29 खताच्या दुकानाला विक्रीबंद आदेश देण्यात आलेले आहेत। शिवाय बियाण्यामध्ये एका ठिकाणी जप्ती झाली, त्याचा साठा होता 26.50 मेट्रिक टन आणि त्याची रक्कम मूल्य होतं 28.30 लाख। तर हे सोयाबीनच्या बाबतीत डुप्लिकेट कंपनीचं बियाणं तयार करून विकायचा प्रयत्न होता, तरी आपण त्याला वेळेवरच नियंत्रित करून त्याच्यावर पोलीस कारवाई केली।
बारिश की शुरुआत में ताख़ीर और कई मकामात पर अब तक बारिश न होने की वजह से इलाक़े मरहड़ा के कई तालाबों के सूख जाने का ख़तरा लाहक हो चुका है। लिहाजा हालात से निपटने के लिए ज़िला कलेक्टर ने एक हंगामी मीटिंग तलब की। यहाँ रहे कि इलाके मराठवाड़ा को अभी भी दमदार बारिश का इंतजार है। बारिश के न होने के सबब डिवीज़न के कई तालाब खुश्क होने के करीब आ गए हैं और मुख्तलिफ ज़ख़ायर आब में नहायत ही कलील मकदार ज़ख़ीरा आब बचा है। इस तरह मजमूई तौर पर इलाका भर सिर्फ 60.12 TMC पानी बचा है। इस तरह फिर से शायद खुश्क साली मराठवाड़ा का मुकद्दर होने का खदशा है। मराठवाड़ा की लाइफलाइन कहलाने वाले जायकवाड़ी ज़ख़ीरा आब समेत 11 प्रोजेक्टों में मौजूद आबी ज़ख़ीरों का तनासुब सामने आ चुका है और उसको देखते हुए ज़िला कलेक्टर आस्तिक कुमार पांडे ने हंगामी इजलास तलब करके हुक्म दिया है कि तालाबों का पानी अब सिर्फ पीने के लिए ही मुख्तस रहेगा। इस तरह की इत्तला मुतअल्लिक़ा ज़राए ने दी है। आदर्श महिला सहकारी पद संस्था पर फौरी एडमिनिस्ट्रेटर नामजद किया जाए। पद संस्था के सदर और दीगर अराकीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उनकी जायदादें जब्त की जाएं और खातेदारों की रकूमात लौटाई जाएं। ये मतालिबा साबिक़ असम्बली स्पीकर व MLA हरिभाऊ बागड़े ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए किया। पतसंस्थेतले पैसे आदर्श महिला नागरी सहकारी बँकेत गेले, त्याही बँकेवर खरं म्हणजे प्रशासक नेमला पाहिजे। त्याच्याशिवाय हे पैसे कुठे गेले हे कळणार नाही। तिथेही ऑडिट झालं पाहिजे। दुसरी गोष्ट की त्यांनी करमाडच्या जिनिंग प्रेसिंगला 16 कोटी रुपये कर्ज दिलं, त्याही संस्थेवर आणि प्रशासक नेमला पाहिजे आणि प्रशासकांनी तातडीने हे पैसे वसूल करून ठेवीदारांची भरपाई करून दिली पाहिजे। हे पैशाबद्दल ज्याने ज्या संस्था चालकाने या पैशाचा कुठे पैसे गुंतवले असतील, ते शेतीत असतील किंवा आणखी कशात असतील, तर त्याचा सगळ्याचा शोध घेऊन हे सगळे त्यांनी त्यातून विक्री करून ये पैसे ठेवीदारला परत केले पाहिजे। नायब वजीर आला देवेंद्र फडणवीस की जानिब से शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे से मुताल्लिक मुतनाज़ा बयान देने पर युवा सेना ने उनके खिलाफ जमकर मुजाहरा किया। नायब वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे ने बेईमानी की है इस तरह का बयान दिया, जिसकी वजह से शिवसेना उद्धव ग्रुप के अहदेदारान व वर्कर्स में शदीद नाराजगी पाई जा रही है। मगरिबी हल्के के युवा सेना के वर्कर्स ने आज उनके इस बयान की मजम्मत में क्रांति चौक पर जोरदार एहतजाज किया और कहा कि देवेंद्र फडणवीस सिर्फ नागपुर ही के लिए नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र के लिए कलंक हैं। और फिर मुश्तइल वर्कर्स ने तरबूज फोड़ते हुए देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ जमकर नारे लगाए। संभाजीनगर छत्रपती संभाजीनगरमधनं युवा सेनेतर्फे आज टरबूज फोडा आंदोलन करण्यात आले। टरबूज फोडण्याचा उद्देश असं की महाराष्ट्रातील लहान पोरा थोर माणूस सगळ्यांना माहिती टरबूजा कोणाला म्हणतात। महाराष्ट्राचे गृह राज्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब, तुम्ही या भेकडं राजकारण म्हणताच येणार नाही, म्हणजे मिक्स एकदम राजकारण करणार यांच्याबद्दल त्यांनी महाराष्ट्रात लक्ष द्या। महाराष्ट्राच्या महिलांवर किती अत्याचार चालले, येतात सकाळी शपथविधी घेतात, हे सर्व थांबवलं पाहिजे ना महाराष्ट्रात। आणि आमच्या पक्षप्रमुख उद्धव साहेब ठाकरे यांच्याबद्दल त्यांनी चुकीचं बोलले नाही। उद्धव साहेबांनी जे बोलले ते बरोबर, हे महाराष्ट्राला लागलेलं कलंक आहे आणि 2024मध्ये महाराष्ट्राची जनता यांना दाखवून देईन की उद्धव साहेब जे बोलले ते खरं ठरणार आहे। नारेगांव इलाके में बुनियादी सहूलतें फौरी फराहम करवाई जाएं, इस मतालिबे पर वंचित बहुजन आघाड़ी की जानिब से आज म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर पर जोरदार एहतजाज किया गया। वार्ड नंबर 20 और 21 नारेगांव इलाके में ड्रेनेज लाइन, रास्तों की तामीर और पानी फराहमी के लिए फौरी पाइपलाइन डाली जाए। इसी तरह इलाके में सफाई इंतजामात फौरी दुरुस्त किए जाएं। मुजाहिरीन ने ये इल्जाम भी लगाया कि वहां से गुजर रहे नाले के अतराफ हिफाजती दीवार नहीं है, जिसकी वजह से बारिश का पानी बस्तियों में दाखिल होकर वहाँ सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हो जाती है। कुछ साल पहले तो बारिश के पानी ने वहाँ खूब तबाही मचाई थी और बरसात के पानी ने झील की शक्ल इख्तियार कर ली थी।
कई मकानात में पानी दाखिल हो गया था, जिसकी वजह से उन लोगों का बड़े पैमाने पर माली नुकसान हुआ था। मगर मामला इतना संगीन होने के बावजूद भी इंतजामिया ने अब तक यहाँ कोई कार्रवाई नहीं की है। लिहाजा नाले के अतराफ हिफाजती दीवार बनाई जाए और वहाँ बुनियादी सहूलतें फौरी फराहम की जाएं। इस तरह का मुतालबा करते हुए वंचित बहुजन अघाड़ी की जानिब से म्यूनिसिपल कारपोरेशन दफ्तर पर जोरदार एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन में सतीश गायकवाड़, संदीप जाधव, अफसर अब्दुल पठान, जुमा खान, शेख अजीज, वसीम सैयद, नितिन भुईगढ़ और इलाके के साकिनान व बच्चे बड़ी तादाद में शामिल थे। कुदरती आफत से निपटने के लिए डिजास्टर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की जानिब से अब तक की गई कार्रवाइयों का जायजा लेने के बाद म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने आज सहाफ़ियों से मुलाकात की और तफसीलात से उन्हें वाकिफ करवाया। अगर समझो डीएमसी को, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का डीएमसी, इफ ही वांट्स टू स्पीक टू फायर ऑफिसर ही हैज टू गो टू पर्टिकुलर चैनल, फिर उस चैनल पे जाके वो बात कर सकते हैं। अदरवाइज हम फॉर एग्जांपल डीएमसी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का किन से काम पडेगा की त्यांना त्यांचा वर्गाचे कर्मचारी अधिकाऱ्यांशी जास्त पडणार आहे। अधून-मधून कधीही तो एखादा अधिकारीचा पडू शकतो। पैठन की मारूफ मजहबी व समाजी शख्सियत और जमात इस्लामी पैठन के साबिक अमीर मोहम्मद हनीफ शेख की वफात पर पैठन में एक कुल जमाती ताज़ियती इजलास मुनक़िद किया गया। आया है कि मोहम्मद हनीफ शेख का पिछले दिनों 4 जुलाई को मुख्तसर अलालत के बाद इंतकाल हो गया था। पैठन की संजरपुरा मस्जिद नेहरू चौक में मुनक़िदा इस ताज़ियती इजलास में मोहम्मद हनीफ शेख की समाजी, दीनी व मिली खिदमात को याद किया गया। इस मौके पर मुख्तलिफ समाजी तंजीमों और मुख्तलिफ मज़ाहिब व तबक़ात के अहम अफराद ने ताज़ियती नशस्त में शिरकत की और मोहम्मद हनीफ के औसाफ और सीरत पर रोशनी डाली। आया रहे कि मोहम्मद हनीफ शेख ने दावत दीन के साथ साथ समाज में रवादारी और अदम तशद्दुद को फ़रोग़ देने के लिए हर तबक़े व समाज में काम किया और यही वजह थी कि वो शहर के तमाम तबक़ात में इज़्ज़त व तौक़ीर और कदर की निगाह से देखे जाते थे। इस ताज़ियती प्रोग्राम में जमात इस्लामी के रियासती अमीर मौलाना इलियास खान फलाही, मारूफ मराठी मुक़र्रिर उदाई डॉक्टर रफ़ीक़ पारनेरकर, जमात के नाज़िम ज़िला सैयद तौफ़ीक़, क्रांति सेना के सदर संतोष तांबे, बामसेफ के रियासती कारगुजार सदर न्यानुबा कसाब, एडवोकेट गौहाने, समाजी कारकुन मोतीलाल गंगा से, सहाफ़ी गौतम बनकर, रुकने बल्दिया हुस्नुद्दीन कठियारे, काजी कलीमुल्ला, काजी फजलुल्ला, डॉक्टर पंडित केलारीकर, PL कोरडे, बंडेराव जोशी, बंसीलाल चावक, कारी मोहम्मद सादिक, मुफ्ती अब्दुल रज़ाक व दीगर कसीर तादाद अमायदीन व शहरियान पैठन मौजूद थे। सभी ने मरहूम मोहम्मद हनीफ शेख की मग़फ़िरत के लिए अल्लाह से दुआ की। समृद्धि हाईवे पर गुज़िश्ता दिनों पिंपलखोट नामी मकाम पर हादसा पेश आया था, जिसके बाद RTO महकमा अलर्ट हो गया है और खानगी ट्रैवल एजेंसियों के बसेस की जांच की जा रही है। रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर विजय काठाड़े ने MCN को बताया कि अक्सर ट्रैवल्स गाड़ियों में फायर एक्सटेंजर नहीं होता तो कुछ गाड़ियों में इमरजेंसी डोर जाम होते हैं, जिसकी वजह से गाड़ी शोलापोश होने पर आग पर काबू पाना दुभर हो जाता है। उन्होंने ये भी बताया कि मुसाफिरों को ये पता नहीं रहता कि फायर एक्सटेंजर और इमरजेंसी दरवाज़ा कहाँ है। तो फिर सवाल ये है कि तैयारों की तरह बेस से सफ़र करने वालों को उसकी मालूमात फराहम क्यों नहीं करवाई जाती। RTO ऑफिसर के मुताबिक खानगी ट्रैवल बसेस की जाँच के लिए खुसूसी मुहिम शुरू की गई है और अगर गाड़ी में इस तरह के नुक्स पाए जाते हैं तो मुतअल्लिका ट्रैवल एजेंसी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बुलढाणा येथील बसचं जी मोठी दुर्दैवी दुर्घटना झालेली आहे त्याच्या अनुषंगाने RTO विभागाने बस ड्रायव्हर्सची मद्यपान चाचणी करण्याचं कालपासून मोहीम हाती घेतलेली आहे। औरंगाबाद येथे कालच्या मोहिमेमध्ये 49 वाहनांची तपासणी करण्यात आली। त्याच्यामध्ये वाहन चालकांची ब्रेथ अॅनालायझरद्वारे चाचणी करण्यात आलेली असून वाहनामध्ये इमर्जन्सी एक्झिट ऑपरेटिव्ह आहे किंवा नाही, तसंच वाहनामध्ये अग्निशामक यंत्र आहे की नाही ह्याच्याबद्दल सुद्धा तपासणी करण्यात आली आणि
ह्या पद्धतीची कारवाई कार्यालयातर्फे ह्यापुढेही सुरू राहणार आहे. ह्याशिवाय कार्यालयातर्फे औरंगाबाद जिल्ह्यातील बस वाहतूकदारांचं एक बैठक आज घेण्यात आली असून त्यांना त्यांच्या बसेसमध्ये ह्या ज्या इमर्जन्सी एक्झिट बाबतच्या सूचना प्रवाशांना कशा देता येतील यासाठी काही ऑडिओ त्यांना बसचा प्रवास सुरू होण्यापूर्वी त्यांना सांगण्यासाठी, ह्याशिवाय जे अग्निशामक यंत्र आणि इमर्जन्सी एक्झिट ऑपरेटिव्ह राहील ह्यासाठी त्यांनी स्वतःहून त्यात पुढाकार घेऊन ते करण्याबाबत सूचना देण्यात आल्या. आणि ह्यात त्यांचं डॉक्युमेंटेशन, टायरमधली हवा, ड्रायव्हरचं बिहेवियर ह्याबाबत सुद्धा त्यांनी त्यांच्यातर्फे प्रिकॉशन घेण्याचे त्यांना आवाहन करण्यात आले. आणि ह्याद्वारे आपल्याकडे जे बस वाहतूक आहे ह्यात सुरक्षितता जास्तीत जास्त येईल यासाठी कार्यालयातर्फे प्रयत्न करण्यात येत आहेत. जिला एसपी मनीष कलवानिया को मिली जानकारी के बाद फौरी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने बिड़किन में हो रही एक कमसिनी की शादी रुकवा दी. तफसीलात के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस मनीष कलवानिया को खुफिया जराये से मालूमात मिली थी कि बिड़किन पुलिस थाना हुदूद के फारोला में एक 16 बरस की दोशीज़ा का ब्याह 14 जुलाई को गंगापुर ताल्लुके के भुए गांव के लड़के के साथ होने जा रहा है. इस कमसिनी की गैर कानूनी शादी को रोकने कलवानिया ने फौरी इक़दाम किए और दामिनी स्क्वाड की माविन इंस्पेक्टर आरती जाधव को ज़रूरी हिदायत देकर इस शादी से मुताल्लिक मजीद मालूमात हासिल करके मुनासिब इक़दाम करने और शादी के जानिबैन को समझाकर उनकी काउंसलिंग करके शादी रुकवाने के अहकाम दिए. इस हुक्म के बरबिना आरती जाधव अपने स्क्वाड के साथ फारोला पहुंची तो उन्होंने वहां शादी की तैयारियों का मंजर देखा और फिर फौरी लड़की के वालिदैन से मुलाकात की और इस नाखानदा और किसान खानदान की काउंसलिंग की और 16 बरस की उम्र में लड़की की शादी गैर कानूनी होने की बात उन्हें बतलाई और आखिरकार उन लोगों ने ये शादी मुलतवी करके उम्र हो जाने के बाद अपनी रिश्तेदारी ही में कहीं इस लड़की को ब्याह देने का इकरार किया. इस तरह ये कमसिनी की शादी रोक दी गई. इस तरह की मालूमात एसपी ऑफिस से जारी करदा प्रेस नोट के जरिए दी गई है. 11 जुलाई को वालूर इंडस्ट्रियल सेक्टर के पंढरपुर इलाके में एक होलसेल किराना ताजिर को पिस्तौल की धाक बताकर लूटने की कोशिश की गई, लेकिन ताजिर की दिलेरी के सबब लुटेरे वहां से फरार हो गए, जिनकी तस्वीरें खुफिया कैमरे में कैद होकर रह गई हैं, जिनकी मदद से पुलिस लुटेरों को ढूंढ रही है. जराये से मौसूल इत्तला के मुताबिक औरंगाबाद पुणे हाईवे पर पंढरपुर इलाके में संतोष मुंदड़ा नामी ताजिर श्री साई किराना के नाम से होलसेल का कारोबार करते हैं. मंगल की शब यानी 11 जुलाई को 9:45 बजे के करीब वो दुकान में दिन भर हुए कारोबार का हिसाब किताब कर रहे थे कि एक लुटेरा दुकान में दाखिल हुआ और उन्हें पिस्तौल दिखाकर रकम उसके हवाले करने को कहा. मुंदड़ा ने हिम्मत जुटाई और उस पर चढ़ दौड़े, मगर लुटेरे को इसकी उम्मीद नहीं थी, लिहाजा उसने वहां से फरार होने में ही अपनी आफियत समझी. मुंदड़ा ने उसका पीछा किया. लुटेरे के दो साथी वहां बाहर 2 व्हीलर लिए उसका इंतजार कर रहे थे. जब उन्होंने देखा कि दुकान मालिक उनका पीछा कर रहा है तो तीनों मोटरसाइकिल पर सवार होकर अहमदनगर की जानिब फरार हो गए. ये मामला दुकान में लगे खुफिया कैमरे में कैद हो गया है, जिसकी मदद से पुलिस लुटेरों को ढूंढ रही है. शराब के लिए पैसे न दिए तो एक शख्स ने अपने बहनवई का कत्ल कर दिया. ये वारदात ताल्लुका कन्नड़ के पिशोर पुलिस स्टेशन की हुदूद में पेश आई है. तफसीलात के मुताबिक ताल्लुके के घुसूर के साकिन रंजीत अंकुश माली 3 माह कबल रोजी रोटी के लिए अपनी बीवी बच्चों के साथ यहाँ तपोवन इलाके में आबसे थे और अपने खुसर बाबू गायकवाड़ के पड़ोस ही में एक झोपड़ी बनाकर रिहाइश पजीर थे. गुज़िश्ता बुध को बारिश के सबब वो अपने झोपड़े ही में थे और उनके दोनों बच्चे खाला के घर गए थे और रंजीत ने बीवी को गांव में किराना लाने के लिए भिजवाया था और वापसी में साला घर में होने के सबब उसे भी साथ लाने के लिए कहा था. साला नंदू बहन के साथ आया और रात में शराब के लिए पैसे न देने के सबब साले बहनवई में तू तकरार हुई. बहन ने अपने शौहर के कहने पर भाई को समझाया और खाना बनाने चली गई. ताहम कुछ ही देर में साले बहनवई में
फिर से जोरदार गाली गलौज हुई। बीवी कल्पना फिर बाहर आई और फिर समझाने की कोशिश की, ताहम नंदू अब मानने तैयार ही न था। उसने मुश्तइल होकर कहा कि ठहर जा, तेरा कांटा ही निकाल देता हूँ, तुझे बहुत मस्ती आ गई है। ऐसा कहते हुए उसने झोपड़े से लगी कुल्हाड़ उठाकर रंजीत पर 2-3 वार कर दिए। थोड़ी ही देर में रंजीत खून में नहा गया। कल्पना चीख पुकार करती पड़ोस ही से उसके वालिदैन बाबू गायकवाड़ वो समिंद्रा बाई को बुलाने गई तो नंदू पहाड़ियों की जानिब भाग निकला। रंजीत को करंजखेड़ा के सरकारी अस्पताल ले जाया गया, ताहम वो मर चुका था। पिशोर पुलिस में मामला दर्ज किया गया। पुलिस के स्क्वाड रात देर गए तक पहाड़ियों में नंदू को तलाश करते रहे मगर वो न मिला। औरंगाबाद शहर के एक मुलजिम को हदबंद कर दिया गया था, लेकिन उसने कानून की खिलाफवर्जी करते हुए शहर में दाखिल हो गया। क्राइम ब्रांच पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। शहर की हुदूद में दाखिला मुलजिम जयेंद्र गंगाधर सालवे को ममनू था। इसके बावजूद भी कानून और हुक्म की खिलाफ वर्जी करते हुए वो जब शहर की हुदूद में पाया गया तो गिरफ्तार करके उसके खिलाफ छावनी पुलिस थाना में मामला दर्ज कर लिया गया। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक सालवे की मुजरमाना सरगर्मियां जब हद से बढ़ गई तो जोन 1 के डिप्टी पुलिस कमिश्नर ने उसे 2 बरस के लिए शहरी हुदूद से बाहर कर दिया था और शहर में उसके दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी थी। इस हुक्म इम्तना की खिलाफ वर्जी करते हुए और किसी किस्म की इजाजत न लेकर जब उसके शहर में होने की इत्तला मिली तो पुलिस की इंसदाद जराइम शाख के इंस्पेक्टर कल्याण शेलके और दीगर अहलकारों ने उसे भौसिंगपुरा से गिरफ्तार कर लिया और उसके खिलाफ मजीद एक नया मामला दर्ज कर लिया गया है। हमारी लड़की को तकलीफ देता है, इस तरह का इल्जाम आयद करते हुए ससुरालियों ने दामाद की खूब पिटाई की, जिसकी दौरान इलाज मौत हो गई। पुलिस ने ससुरालियों के 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। महलूक दामाद का नाम अनिल शालीन पिंपले बतलाया गया है। उसकी दौरान इलाज मौत हो जाने के बाद जब उसके रिश्तेदार मुश्तइल हो गए और उन्होंने घाटी अस्पताल ही में हंगामा बर्पा किया और जदोकोब करने वाले उसके ससुरालियों पर कत्ल का मामला दर्ज होने तक लाश तहवील में न लेने का फैसला सुनाया तो डिप्टी कमिश्नर समेत पुलिस के दीगर अफसरान आला मौके पर पहुंचे। मुश्तइल रिश्तेदारों ने पुलिस की गाड़ी का भी घेराव किया। पुलिस अफसरान ने उन्हें समझाने की कोशिश की, ताहम वो मानने के लिए तैयार न थे। आखिरकार पुलिस ने तयक़ुन दिया कि कत्ल का मामला दर्ज करते हैं तो लाश उठाई गई। पुलिस ने तयक़ुन के मुताबिक महलूक के 4 ससुरालियों पर मामला दर्ज किया है, जबकि उनमें से 2 अफराद का इलाज जारी होने की खबर है और 2 अफराद को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। ऑटो रिक्शा से सफर करने वाले एक किसान के 2 मोबाइल हैंडसेट जबरदस्ती छीनने वाली खातून और रिक्शा ड्राइवर को क्राइम ब्रांच पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिनके खिलाफ सिडको MIDC पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कर लिया गया है। तफसीलात के मुताबिक बुल्डाना का साकिन एक किसान जिसका नाम रमेश खिल्लारी बतलाया जा रहा है, गरवारे कंपनी सिडको से बस स्टैंड जाने के लिए रिक्शा में सवार हुआ। इस मौके पर ऑटो में पहले से बैठी एक खातून ने रमेश के 2 मोबाइल हैंडसेट जबरदस्ती उससे छीन लिए, जिसकी शिकायत रमेश ने सिडको MIDC पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई, जिस पर क्राइम ब्रांच स्क्वाड ने रिक्शा ड्राइवर को ढूंढ निकाला और उसकी तलाशी लेने पर मसरूका दोनों ही मोबाइल फोन उसी के पास से बरामद हुए। जब उससे पूछताछ की गई तो उसने इस बात का एतराफ किया कि उसने ये दोनों हैंडसेट अपनी एक साथी की मदद से चुराए हैं, जिसके बाद पुलिस ने उसकी साथी को भी गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम रिक्शा ड्राइवर का नाम सुनील लक्ष्मण लोखंडे और उसकी साथी मुलजिमा का नाम कविता सुनील रगड़े बतलाया जा रहा है। पुलिस ने दोनों मोबाइल फोन के अलावा वारदात अंजाम देने के लिए इस्तेमाल की गई रिक्शा इस तरह 1,61,000 रुपये मालियत का सामान जब्त करते हुए दोनों ही मुलजिमीन के खिलाफ सिडको MIDC पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर लिया है। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं खत्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहियुद्दीन आपसे इजाजत चाहता हूँ। खुदा हाफिज।